तो जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं अतीत में घटी कुछ ऐसी सच्चाइयों के बारे में जिनने इंसानियत पे भी एक काला धब्बा लगा दिया है। कुछ ऐसी घटनाएं जो इंसानियत पे दाग बनकर रह गई। तो आज हम जानेंगे कि क्यों एक रात में पूरा शहर कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया, क्यों 70 लाख से ज्यादा बेगुनाह लोगों ने अपनी जानें गंवाई, क्यों लाखों औरतों का रेप हुआ और क्यों लाखों बच्चे मारे। ये सब इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि इस सब में इंडिया का क्या रोल था और इंडिया को उसका क्या परिणाम भुगतने को मिला। तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो ये सिलसिला शुरू होता है 14 अगस्त 1947 को, जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ एज अ इस्लामिक कंट्री। पाकिस्तान का बंटवारा दो हिस्सों में हुआ था, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जिसको हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं और वेस्ट पाकिस्तान जो स्टिल पाकिस्तान। एज सून एज पाकिस्तान गॉट सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, ईस्ट पाकिस्तान से एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट बनाने की मांग उठने लगी थी। जैसे ही आवामी लीग 1970 के इलेक्शन में मेजोरिटी के साथ आई, इस पार्टी की लीडरशिप शेख मुजीब के अंडर थी। अब आवामी लीग तैयार थी एक प्रेस मेजोरिटी गवर्नमेंट को फॉर्म करने की, पर बांग्लादेश और बांग्लादेश की जनता इसके अंजाम से बेखबर थी और यहाँ से द वर्स्ट जेनोसाइड ऑफ द हिस्ट्री की शुरुआत होती है। जैसे ही ये बात पाकिस्तान गवर्नमेंट को पता चलती है तो उनके अनुसार ये पूरा षड्यंत्र इस्लाम के खिलाफ रचा गया था और ये एक खतरा था इस्लाम के ऊपर। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ठान ली थी कि वो इस चीज का एक करारा बदला लेगी। 22 फरवरी 1971 पाकिस्तान में हुई एक मीटिंग में वहां के जनरल याह्या खान ने अपनी आर्मी को ऑर्डर्स देते हुए कहा कि बांग्लादेश की जनता को लाखों की संख्या में मारा जाए। यूं ही दिन गुजरे और वो काली रात आ ही गई। 25 मार्च 1971 पाकिस्तान आर्मी करीबन 11 बजे बांग्लादेश में एंटर करती है और अपना खूनी खेल स्टार्ट कर देती है। उसने बेरहमी की तरह लोगों को मारा, औरतों का रेप किया, बच्चों को तक नहीं छोड़ा। ढाका की गलियां मानो चीख उठी थी, एक दूसरा कब्रिस्तान नजर आ रहा था। ढाका की गलियों में सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था और कुछ आवाज आ रही थी तो बस एक चीख और कुछ भी नहीं। करीबन उस रात 7,000 लोगों ने अपनी जानें गंवाई और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं था। करीबन एक हफ्ते गुजरने के बाद ये आंकड़ा बढ़कर 30,000 के करीब पहुंच चुका। जैसे ये खबर इंडियन गवर्नमेंट तक पहुंची तो इंदिरा गांधी, उस वक्त की पीएम, ने अपनी सेना को ऑर्डर देते बोला कि बांग्लादेश के लोगों को बचाया जाए और पाकिस्तान को एक उचित सबक सिखाया जाए। बट अकॉर्डिंग टू सैम मानिक शाह, इट वॉज नॉट अ परफेक्ट टाइम टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। तो सेना ने कुछ वक्त मांगा और वक्त गुजरने के बाद सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी थी। इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश के लोगों के लिए दो अलायंस फॉर्म किए, एक मुक्ति वाहिनी और एक मुक्ति योद्धा, जिसमें कि इंडियन आर्मी बांग्लादेश के लोगों को ट्रेनिंग देती थी ताकि वो खुद के लिए और अपने देश के लिए लड़ सके। और ऐसा ही हुआ, बांग्लादेश के लोगों ने इंडियन आर्मी के साथ में मिलकर अपनी लड़ाई लड़ी और जीत गई। आफ्टर 9 months ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट ब्रूटल पाक आर्मी with the help of Indian Army and freedom fighter of Bangladesh, Bangladesh got independence on 6 December 1971। और इसी दौरान वर्ल्ड का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ जिसमें 93,000 से भी ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने इंडियन आर्मी के सामने, जो कि उनसे बहुत कम थी संख्या में, उनके सामने घुटने टेके और अपनी हार मानी। इसी तरह बांग्लादेश को उसकी इंडिपेंडेंस हासिल हुई। लाखों करोड़ों लोगों ने अपने बलिदान दिए, इंडियन आर्मी ने भी अपने बलिदान दिए, वहीं पाकिस्तान आर्मी ने अपने घुटने टेके विद द हेल्प ऑफ बांग्लादेशी फ्रीडम फाइटर एंड इंडियन आर्मी। पर इस जंग का अंजाम बहुत बुरा साबित हुआ था बांग्लादेश के लिए। करीबन 70 लाख बेगुनाह लोगों ने अपनी जान से हाथ धोए। करीबन 2 से 4 लाख औरतों का रेप हुआ, उनके साथ बलात्कार किया गया बेरहमी के साथ। बच्चे जिन्होंने अपना फ्यूचर तक नहीं देखा था वो मारे बेरहमी के साथ। पाकिस्तानी सेना को बिल्कुल रहम तक नहीं आया ये सब करते हुए, पर इसका अंजाम और बुरा साबित हो सकता था अगर इंडियन आर्मी बांग्लादेश का साथ ना देती तो। पर आज इंडिया को इन सब मदद का क्या परिणाम मिल रहा है?
चलिए जान, आप जानते ही होंगे कि इस दौरान बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहा है। वहां की जो पीएम थी शेख हसीना, उन्होंने रिजाइन कर अपना देश छोड़ दिया है। पर इन सब बातों से मुझे कोई लेना देना नहीं। लेना देना है तो इस बात से कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, क्या उसमें कोई हिंदू का कसूर है, या हिंदू औरतों का कसूर है, या हिंदू बच्चों का कसूर है? अगर नहीं तो हिंदू क्यों मारे जा रहे हैं वहां पर? क्यों हिंदू औरतों का रेप हो रहा है वहां पर? क्यों हिंदू बच्चे मारे जा रहे हैं वहां? क्या यही सब अंजाम मिला भारत को उसकी इंसानियत दिखाने का? हिंदू मंदिर टूट रहे हैं, हिंदू बॉम्ब को मारा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। Idols of Bhagwan Jagannath, Balbhadra and Devi Subhadra on the floor of a burnt temple in Bangladesh. पर इस पे कोई नहीं सवाल उठा रहा। कहाँ गई वो इंसानियत? कहाँ गए वो लोग जो इंसानियत की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं? क्यों कुछ नहीं बोलते वो लोग? कहाँ चुप के बैठे? रिसेंटली चिन्मय कृष्णा दास, जो कि एक इस्कॉन के मॉन्क थे, he got arrested on 25 November 2024, who was Vaishnavite leader and one-time member of International Society of Krishna Consciousness, जो कि हिंदू राइट्स के लिए लड़ रहे थे। उनकी कोई गलती भी नहीं थी, वो सिर्फ अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे, वो सिर्फ लोगों को बचाने के लिए लड़ रहे थे। पर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और रखा जाता है एक कैद खाने में, ताकि वो अपने राइट्स के लिए तक नहीं लड़ सकें। अब कहाँ गए वो लोग जो चीख चीख कर अपनी आवाज उठाते हैं जब किसी और के साथ कुछ गलत हो? कहाँ गए वो लोग जो इंसानियत के खिलाफ हो रहे दुष्कर्मों के खिलाफ आवाज उठाते हैं? क्या सो रहे हैं आज सब? क्या इस देश की जनता सो रही है आज? क्यों हम वेट कर रहे हैं एक और कश्मीर फाइल बनने का? क्यों हम अपनी आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? जब उस समय इंडिया कुछ कर सकता था, जब गलत हो रहा था बांग्लादेश में, तो आज क्यों नहीं? क्यों हम वेट कर रहे हैं आज भी? और जब सब कुछ हो जाएगा तो तुम सब, ये पूरी जनता ऐसे ही बैठी होगी अपने घरों में, और एक और मूवी आएगी, वो वही देख के रोएगी। और मैं अपोजिशन गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ कि आपने मेजॉरिटी गवर्नमेंट को सजेशन तो दिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई जाए, बट आप खुद ही सीएए का विरोध करते। तो ये दोगलापन क्यों है ये दोगलापन? और मैं मेजॉरिटी गवर्नमेंट से भी पूछना चाहता हूँ कि आप सबको ये सब दिख नहीं रहा है? आप इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहे? जब आपकी इतनी बड़ी गवर्नमेंट, जब इंडिया को सब लोग सुनते हैं, तो क्यों आप कुछ नहीं कर पा रहे? क्यों देख रहे हैं? क्यों? आज की वीडियो में बस इतना है। मुझे पता है ये वीडियो अधूरी है, क्योंकि इन सवालों के जवाब मुझे भी मिलता है, और मैं इस वीडियो को इसी क्यों के साथ एंड करना चाहूँगा। तो जय हिंद, मिलते हैं।